बुगवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया में हाथी ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। इसके साथ ही एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिविल अस्पताल में हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी अस्पताल में तैनात रहा। जानकारी के अनुसार बुगवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया निवासी 65 वर्षीय धर्म सिंह और रविंद्र कुमार 2 अन्य लोग सुबह घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान जंगल से आबादी क्षेत्र की ओर आए हाथी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हादसे में धर्म सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रविंद्र कुमार को हल्की चोटें आई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया। वहीं जानकारी पाकर परिजन, ग्रामीण और भाकियू क्रांति के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी अस्पताल में एकत्र हो गए। उनके द्वारा मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग अधिकारियों ने उचित मुआवजा देने की बात कही, लेकिन इस दौरान किसान हंगामा करने लगे। भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि यह हादसा वन विभाग की घोर लापरवाही से हुआ है। सरकार द्वारा तय किया गया मुआवजा 20 साल पुराने समय के हिसाब से है। आज की महंगाई के अनुसार यह बहुत कम है। उन्होंने मुआवजा अधिक देने की मांग की। इसके साथ ही वन विभाग कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एसडीओ वन विभाग साधुलाल का कहना है कि नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये देखिए, अभी हमारे संज्ञान में बात आई है। आज ही सुबह लगभग 5 बजे जो हरिपुर के आसपास एक हाथी द्वारा जी एक आदमी को जो कुचल करके मार दिया गया है। एक आदमी इसमें घायल है और ये खानपुर रेंज के अंतर्गत जो है सामनसुल बीट का मामला है। और हमारे वहाँ पे जो है टीम वहाँ पर चली गई थी, तुरंत चली गई थी। और एक जो आदमी मतलब मर गया है, उसको हमने जो यहाँ पे रुड़की हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के साथ हम लोग बुला रखे हैं। और जो घायल है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। मैं भी सभी मिल करके आया हूँ। और इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है, एक्चुअली में ये राजा नेशनल पार्क जो है हाथी जो है ये क्षेत्र में आ जाते हैं, भगवानपुर क्षेत्र में आ जाते हैं, हरिपुर क्षेत्र में। और ऐसे में जो है गांव के करीब जो है इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन इस बात के लिए हम लोग जो है बिल्कुल जो भी सरकार द्वारा जो मुआवजा धनराशि है उसको हम तुरंत शीघ्र ही हम दे रहे हैं अभी। अच्छा, खानपुर देखिए, कुछ घटना में इस तरह की घटनाएँ अभी पिछली बार भी हुई थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं मतलब मृत्यु होने की घटनाएं नहीं हुई। इससे पहले हमारा जो स्टाफ है पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, फील्ड में रहता है। और रात को गश्त, मेरी रेंज साहब से भी रात को बात होती है, कभी कभी 2-2 बजे तक लोग अपनी टीम के साथ भी फील्ड में गश्त करते हैं। लेकिन जंगली हाथी है, जंगल के जीव हैं, इनका कोई निर्धारित ही नहीं होता है कि किधर जा रहे हैं किधर। लेकिन हम लोग अपनी रणनीति के तहत हम लोग जो कार्य करते ही रहते हैं। ग्रामीणों की मांग तो ये है कि ग्रामीण लोगों का कहना है कि उनकी जो फसल क्षति के प्रकरण है उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी विलम्ब हो जाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी हमको जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ सूचनाएं लेनी पड़ती है, क्योंकि जो फसल क्षति के प्रकरण है उसमें राजस्व विभाग से भी रिपोर्ट लगती है। तो जो रिपोर्टें राजस्व विभाग से आती है उसमें थोड़ा विलम्ब कभी हो जाता है। तो जो भी वहाँ से रिपोर्ट आती है उसके बाद हम तुरंत जो फसल क्षति के जितने भी हमारे प्रकरण होते हैं हम तुरंत उसमें जो मुआवजा प्राथमिकता के तौर पर देते हैं। विभाग की लगातार शिकायत हमारा संगठन लगातार कर रहा है और उसके बावजूद भी इनके कान पर जो नहीं रह गए। और आज जो हमारा किसान हमारे बीच से गया, ये वन विभाग की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचारी के कारण उसकी बलि चढ़ाई। आज जो हमारा किसान हाथी के द्वारा जो मारा गया, ये हाथी के द्वारा नहीं, ये उन कर्मचारियों के द्वारा ही हत्या की गई, क्योंकि लापरवाही है उनकी। आज वन विभाग के कर्मचारियों का काम ये रह गया कि अगर कोई किसान अपने लिए अपने मकान बनाने के लिए बजरिया रेत लेकर जा रहा तो उसका चालान करना, और अगर किसान ने अपने खेत में से 2 पेड़ भी काट लिए उसका 30-30 हज़ार का चालान करना। ये काम आज वन विभाग के अधिकारियों का और कर्मचारियों का रह गया। ये चीज़ तो ना वन विभाग के इनके जानवर कहाँ जा रहे, वो भूखे प्यास से क्यों गाँव में जा रहे। अगर सरकार सामान न दे रही है उनके खाने पीने का तो भाई फिर तो अलग बात है। जब सरकार उनका खाने पीने का सामान दे रही है वो कहाँ जा रहा। ये हाथी और वहाँ के जानवर क्यों गांव की तरफ आ रहे, वो इसीलिए तो आ रहे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा या खाने को नहीं मिल रहा वहाँ सामान, वो ये खा रहे, वो ये अधिकारी और कर्मचारी खा रहे। यही कारण है कि जानवर गांव में घुस रहे और वहाँ नुकसान कर रहे। अच्छा, और 2 साल से एक आरोप हो लगाया आपने कि खनन लगातार हो रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। खनन भी लगातार हो रहा, पेड़ भी लगातार काटते जा रहे। आप मेरे साथ चलो, जंगल में पेड़ भी कट रहे और खनन भी हो रहा। वो तो इनकी इनसे मिली भगत से हो रहा ना, इन पर पैसा जा रहा।
किसान पैसा थोड़ा ही दे रहा, किसान 2 पेड़ काट रहा बेचारा, वो व्यापार थोड़ा ही कर रहा, वो क्यों देगा इन्हें पैसे? उसका तो 30,000 का चालान कर रहे हैं, सरकार को दिखा रहे। अब हम एक किसान को भी छोड़ नहीं रहे, हम 2 पेड़ भी नहीं छोड़ रहे, और जहाँ हजार पेड़ इनके मिली भगत जा रहे। अच्छा, किसान यूनियन की क्या मांग है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन क्रांति की यही मांग है कि एक तो जो मुआवजा सरकार ने तय कर रखा, उस मुआवजे को आज की महंगाई को देखते हुए बढ़ाया जा। वो 20 साल पहला ही जो चला आ रहा वही मुआवजा, क्या 400 रुपये 1 बीघा ईख तोड़कर क्या हाथी चला गया, फसल बर्बाद कर दी, तो क्या 400 रुपये बीघा या 500 रुपये बीघा में किसान क्या कर लगा? ये मजाक बनाई जा रही सरकार के द्वारा किसान की। ये किसी भी कीमत में मजाक नहीं बनने दिया जाएगा किसान का। और इनका बिल्कुल पूरी तरह से आज मजबूरी में इस किसान की लाश पर खड़े होकर हम ये मांग कर रहे, क्योंकि 2 साल हो गए हमें लगातार वन विभाग के चक्कर काटते, और हाल ही में हमने जो यहाँ रेंजर है उसकी भी शिकायत की थी, और आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई अधिकारी ने नहीं की। 15 दिन पहले हम उसकी शिकायत DFO के दफ्तर में करके आए थे जाकर, और आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका सिर्फ हरिद्वार जिले के लोगों की जेब पर नजर है, सिर्फ इनसे पैसा लूटना, इन्हें काम कुछ करना नहीं, काम नहीं कुछ भी करना। अगर काम करते तो ये हमारा किसान आज हमारे बीच होता। और वहाँ जब ये इन्हें पता गांव की तरफ इन्हें खड़ा रहना चाहिए, एक कर्मचारी की 2 की ड्यूटी उधर ही लगा दा, पर ये बिल्कुल नहीं लगाते। अपने जो वन विभाग के गेस्ट हाउस हैं उनमें मुर्गे और दारू ये काम कर रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी वहाँ के। जनता का कोई ध्यान नहीं है किस तरह से नुकसान हो रहा। नहीं तो इन्हें प्रस्ताव करना चाहिए कि किसान की 1 बीघे में कितने की फसल है। किसान चक्कर काटता मर जाएगा। कम से कम 1000 प्रस्ताव अब भी वहाँ इनके दफ्तरों में पड़े पेंडिंग है, जो किसानों की फसलों का आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुर्गा और शराब, ये तो गंभीर आरोप है। खुले मैं वहाँ से आपको हड्डियाँ गेस्ट हाउसों के आसपास ये है, और क्या है। और अगर किसान जंगल में भी घुस जाएगा तो उसका चालान कर देंगे।